गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करें उषा सिलाई मशीन के बारे में। ये इलेक्ट्रिक सेविंग मशीन है, इसके बारे में कुछ जानते हैं, कैसे क्या क्या कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज होता है। स्क्रीन दी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्क्रीन है जो अभी ये ऑन है। और ये देखिए ये किस तरह से काम करेगा। तो ये है लाइट का, जैसे कम या तेज इससे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये अभी फुल पर है, तो हम इसको कम करके देखते हैं। इतना फुल है ये कम, और ये इससे ज़्यादा। ये देखिए ये लाइट है जो इस तरह से काम करती है। जैसे हम इसको बटन को प्रेस करते रहेंगे वो कम या तेज होती रहेगी। ये है इसकी स्पीड बढ़ाने का जो प्लस का है। तो ये देखिए ये बढ़ाने का है प्लस वाला, और ये है कम करने का। तो ये देखिए, और कम करके या बढ़ा के इसको सिलेक्ट कैसे करना है। जैसे कि हम ये 2000 पर है तो इसको इतना ही कैसे रखेंगे। तो ये है सिलेक्ट का ऑप्शन, तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे तो ये अब 2000 पर ही चलेगी। एक बार आपको चला के दिखाती हूँ। ये देखिए ये 2 पर ही चलेगी। ये वाला बटन तो ये क्या काम करता है, तो ये है हमारे जो नीडल यानी कि सुई को ऊपर या नीचे करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि अभी है ये डाउन, तो ये सुई अभी डाउन हो, ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डाउन करके इसको सिलेक्ट कर लिया, और जब भी ये मशीन चला के रुकेगी तब ये अंदर ही जाके रुकी, ये डाउन में रुकी, ऊपर नहीं रहेगी। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं ये सुई ऊपर है। जैसे ही हम चला के इसको बंद करेंगे, ये देखिए जैसे ही इसको मशीन चला के बंद करेंगे तो ये डाउन ही रहेगी। और अब करके देखते हैं इसको। ये देखिए अप है, ऊपर कर दिया हमने और इसको सिलेक्ट कर दिया, और अब देखते हैं। ये देखिए ये ऊपर, तो ये आ गए ये वाले बटन। और ये लाइट का है, माइनस का है, ये स्पीड घटाने का बढ़ाने का, ये लाइट कम तेज करने का है, सुई ऊपर नीचे करने का। ये एक बटन है, ये इसका ये बटन है। तो इससे जैसे कि हमें प्लग से बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहाँ से भी बंद, जैसे कि मशीन सिलाई करते करते हमें कोई काम आ गया है, तुरंत 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए हमें उठना है, तो हम इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये देखिए 1 सेकंड के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगी। वापस ऑन करना है तो उतना ही टाइम ऑन होने में लगेगा, उतना ही ऑफ होने में लगेगा। तो ये तो हो गई ये स्क्रीन की। और फिर आते ये वाला क्या है, तो ये है तेल का। जैसे कि मशीन के अंदर 1 लीटर मिनिमम तेल होना ज़रूरी है। तो जैसे सप्लाई कैसे होगा, तो जैसे ही हमारी मशीन की स्पीड बढ़ेगी वैसे ही ये अपने आप ही सप्लाई हो जाएगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इस तरह से जैसे ही स्पीड बढ़ेगी ये सप्लाई, अब यहाँ से तेल है ना अपने आप सप्लाई होने लगेगा। तो उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, ये क्या ऑप्शन है, तो ये है बाबिन भरने का। जैसे कि ये बाबिन होती है ना, इसको लगाने का, इसको प्रेस करेंगे, यहाँ रख के इसको प्रेस कर देंगे और इसको लॉक कर देंगे। और धागा है वो यहाँ से होते हुए हम इसको यहाँ पर लगा देंगे, इसमें सेट करके, जैसे ऑलरेडी सारी मशीनों में लगाते हैं उसी तरह से है। तो यहाँ धागे को लगा के फिट करके और इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। जैसे ये बाबिन पूरी तरह भर जाएगी तो ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन है जो धागे को छोटा या बड़ा करने के लिए है। ये वाला ऑप्शन जितना बारीक करना चाहें ना हम कर सकते हैं। वैसे मिनिमम हम 1 पर करेंगे ना तो फुल बारीक से बारीक हो जाएगा, एकदम बारीक हो जाए, 0 पर करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और ये वाला ऑप्शन है जो धागे को और इसे बूट को आगे पीछे करने का ऑप्शन है। यहाँ पर ये इससे हम आगे पीछे कर सकते हैं। ऑलरेडी सारी मशीनों में इस तरह से होता है। जो अम्ब्रेला मशीन है लगभग उनमें सभी में ये होता है। और ये बाबिन का धागा काटने के लिए ये एक कटर दिया हुआ है। तो यहाँ इसमें हमें ऊपर से तेल कहीं पर भी देने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक बार ही 1 लीटर तेल दे दिया तो जब तक 7-8 महीने तो आराम से चल जाएगा।
लेकिन हमें चेंज कब करना, जबकि वो गंदा दिखने लगे एकदम। धीरे धीरे कम होने तो आप अपने आप ही लगे, जैसे मशीन चलेगी वैसे वैसे सप्लाई होगा पार्ट में सप्लाई होगी तो वैसे ही कम होने लग जाएगा वो। और जैसे ही गंदा हो जाए 7-8 महीने के बाद हम उस तेल को चेंज कर सकते हैं। और फिर आता है यहाँ पर, तो आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता है तो बता दूँ, या धागे को इसको टाइट या लूज़ करने का ऑप्शन है यहाँ पर। धागे के लिए ये हमें 2 इस्त्री का स्टैंड दिया हुआ है, ये देखिए इस्त्री का। ऊपर वैसे यहाँ से धागा लेके और ऊपर से निकाल के हम सुई में लगा सकते हैं, इसलिए है ताकि अटके ना कहीं पर भी और धागा टूटने का कोई चांस ही ना रहे। बूट को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि पाइपिंग वाला या कढ़ाई वाला, इसमें लगाने का ऑप्शन है। ये देखिए 2 ऑप्शन है ना यहाँ पर, तो हमें ये लगाने का, बूट चेंज करने का ऑप्शन है। बूट हम दूसरा भी लगा सकते हैं और सुई पुना एकदम आसान है। अम्ब्रेला मशीन में ये भी होता है घुटना। तो ये देखिए जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगी ना, ये देखिए तो ये बूट अपने आप उठ जाएगा। और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी, ये देखिए बूट अपनी जगह वापस अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। एक ये भी ऑप्शन है कि हम यहाँ से कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ से, दूसरा ऑप्शन है हमारा यहाँ से। तो हम यहाँ से भी बूट को उठा सकते हैं। ये देखिए ये ऑप्शन है जो पीछे की साइड है। मोटर इसके साथ में आती है, तो ये इसके अंदर मोटर है। ये है इसकी टंकी। मैंने जब मशीन ली ना तो तेल इसके मशीन के साथ में आया था, 1 लीटर तेल साथ में आया था। मैंने तो अभी वही डाला हुआ है क्योंकि मेरी मशीन ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी अभी ली है मैंने। सिलाई का जितना भी कचरा धागे वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ पर देखिए, वो यहाँ पर मशीन के अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। यहीं से भी इसको साफ कर सकते हैं। हमें मशीन को और किसी जगह को छेड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहीं से जितना भी कचरा आएगा तो ये यहीं पर गिरेगा और यहीं से हम साफ कर सकते हैं इसको। तो पाटा है ना, मैंने ये वाला सिलेक्ट किया था, तो इसके साथ में इंची टेप भी आई है। इस इंची टेप स्केल इसके साथ में आई है। थोड़ी डैमेज हो गई थी क्योंकि मैंने ये मशीन जोधपुर से परचेज़ की है, तो वहाँ से आते आते काफ़ी धक्के खाते आई है। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, यहीं पर कुछ डैमेज हो गई है। ये एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ जहाँ पर हम बाबिन चौक वगैरह छोटी मोटी है ना, जैसे कि सुई वगैरह वो रख सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ में आया है ये एक बॉक्स जिसमें हम धागे वगैरह रख सकते हैं। ये देखिए धागे पेचकस जो भी है इसमें ये रख सकते हैं हम। चलो इसकी मॉडल की बात कर लेते हैं। तो मॉडल है S2 उषा शेविंग मशीन S2, ठीक है। वोल्टेज है 230 VAC और पावर की बात करें तो 550 वाट का इसका पावर है। कंट्री ऑफ चाइना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यूट्यूब से, और फेसबुक इंस्टाग्राम से हो तो पेज को या अकाउंट को फॉलो ज़रूर कर लेना। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताना कि आपको इसके बारे में और कुछ जानना है, क्या इसके फीचर्स है, कैसे चलती है, कैसे काम करती है। तो मैं आपको अगले वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। अगर कमेंट इसके बारे में कुछ कमेंट आएगा तो मैं डिटेल में आपको अच्छे से एक बार फिर से बताऊंगी, ठीक है। इस मशीन का जो वायर है और ये जो पिन बोलते हैं, हमारी भाषा में तो पिन बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो ये वाला है जो प्लग में लगता है। वायर इसका 7 से 8 फुट के आसपास है, और ये पिन है ये बड़ी वाली पिन है। तो ये छोटे मोटे वैसे घर में नॉर्मल प्लग बोर्ड में नहीं लगेगा, इसके लिए अलग से हमें लगवाना पड़ेगा। ये स्पेशल एक ही पिन के लिए मैंने अलग से लगवाया था। ये आप देख सकते हैं नॉर्मली लगा हुआ, ये फिक्स नहीं है, ऐसे लगा हुआ था किसी काम की वजह से। तो ये मेरा आसानी से काम इसमें हो जाएगा। ये देखिए ये आसानी से लग जाएगा, वरना मेरे भी परेशानी हो सकती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पहले से ये लगा दिया था। पहले किसी और चीज़ के लिए लगाया था, लेकिन दोनों में यूज़ हो जाता है। जब मैं सिलाई करती हूँ तो इसमें यूज़ ले लेती हूँ, वरना निकाल के दूसरी चीज़ में यूज़ ले लेती हूँ। ये मशीन 1 नंबर मशीन है सिलाई में। आवाज़ की बात करें तो इसकी आवाज़ 10% आवाज़ है, कोई शोर शराबा नहीं है, आराम से हम सिलाई कर सकते हैं। हमारे घर के गेट तक ही इसकी आवाज़ नहीं जाएगी, इतनी इसकी आवाज़ है, ठीक है। बाय बाय।